हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपन चारे वाली फसलों की फोडर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने जो फोडर क्रॉप्स लेके आया हूं वो है आपके सामने नेपियर घास। नेपियर घास की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं क्योंकि ये भी जो एक चारे वाली महत्वपूर्ण फसल के रूप में गिनी जाती है। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन यहाँ बेसिकली बात करेंगे। सबसे पहला इसका वानस्पतिक नाम, दैट इज द पेनिसेटम पुर्पेरियम। ये आपको इसका वानस्पतिक बॉटनिकल नेम पेनिसेटम पुर्पेरियम आपको पता होना चाहिए। इसका जो कुल है वह ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल से ये संबंध रखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिणी अफ्रीका है, ये आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसे अपन जो है एलिफेंट घास, एलिफेंट हाथी घास या युगांडा घास के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो नेपियर घास जिसे एलिफेंट ग्रास या युगांडा ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है पेनिसेटम पुर्पेरियम है, जो ग्रेमिनी या पोएसी कुल से संबंध रखती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद इसके केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह C4 प्लांट की श्रेणी में आता है। किसमें आता है यह घास? किसमें आती है? C4 में। बाकी आपका बरसीम ले लो, आपका रिचका ले लो, आपकी जई ले लो, जो चारे वाली फसलें है वह सारी C3 है, लेकिन आपका यहाँ पे जो नेपियर घास है वह जो है आपके C4 प्लांट की श्रेणी में आता है और यह एक प्रकार की बहुवर्षीय घास है, पेरिनियल ग्रास है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके किस्मों की बात करें तो पूसा गाइंड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है पूसा गाइंड। और पूसा गाइंड जो है आपको पता हो तो ये जो है आपके किस्म बरसीम की भी एक किस्म है पूसा गाइंड, जो आपको पता होना चाहिए। जो भी आपके चारे वाली फसल है और यह पूसा गाइंड जो है आपके नेपियर घास की भी किस्म है। यह विकसित की गई है पेनिसेटम पुर्पेरियम एवं पेनिसेटम टाइफोडियम के क्रॉस से प्राप्त की गई है, जिसे अफ्रीकन बाजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीकन बाजरा। तो अफ्रीकन बाजरा किसे बोला गया है तो आपको पता होना चाहिए, पूसा गाइंड जो विकसित की गई है उसे ही अफ्रीकन बाजरा कहा गया है। इसके अलावा अन्य किस्में कौन कौन सी है इसकी नेपियर घास की? तो NB21 है, गजराज इसकी एक अन्य किस्म है। देन पूसा नेपियर 1, पूसा नेपियर 1 जो है इसकी अन्य किस्म के रूप में भी जानी जाती है। तो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है वो आ रहा है पूसा गाइंड का आ रहा है, जो इसकी अफ्रीकन बाजरा कहलाता है, जो पेनिसेटम पुर्पेरियम और पेनिसेटम टाइफोइडियम के क्रॉस से विकसित किया गया है। यह एक बहुवर्षीय ग्रास है और C4 पादप की श्रेणी के अंदर आती है। देन अपन देखते हैं इसकी बीज दर कितनी लेते हैं तो 27,800 इसकी रूट स्लिप्स या स्टेम कटिंग, यानी जड़ की कटिंग या तना की कटिंग जो है 27,800 प्रति हेक्टेयर काम में ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बीज दर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसमें जो है जड़ या तना की कटिंग्स को काम में लेते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ लेंगे भाई नेपियर घास का प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं, प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? प्रवर्धन शब्द आएगा आपके एग्जाम के अंदर, प्रोपोगेशन शब्द आएगा, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि उस केस में रूट स्लिप्स या स्टेम कटिंग के द्वारा जो है नेपियर घास का प्रवर्धन किया जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उन्हीं की बुवाई जो है किसान करते हैं। देन बुवाई का समय क्या है तो फरवरी का अंतिम सप्ताह से लगाकर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुवाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त समय है फरवरी का अंतिम सप्ताह जो है वह इसके बुवाई का सबसे अच्छा समय माना गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें चारे की उपज जो प्रति हेक्टेयर जो है 1200 से 1500 क्विंटल जो है हरा चारा जो है ग्रीन फॉडर जो है नेपियर घास से प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नेपियर घास के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।